कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए देखते हैं, आइए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या होता है, अर्थात वचन से संख्या का बोध होता है। संसार में प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि 2 दशाओं में पाए जाते हैं। ये कभी संख्या में 1 तो कभी संख्या में 1 से अधिक होते हैं। तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और वचन को समझिए। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़की खा रही है, लड़कियां खा रही हैं। तो यहाँ बाएं ओर के चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्दों घोड़ा और लड़की से ज्ञात होता है कि ये संख्या में 1 है, जबकि दाईं ओर के चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्दों घोड़े और लड़कियों से ज्ञात होता है कि ये संख्या में 1 से ज्यादा है। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु आदि के 1 या 1 से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब बात करते हैं वचन के भेद की। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से बोध हो कि प्राणी अथवा वस्तु आदि की संख्या 1 है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक। बहुवचन शब्द के जिस रूप से ये बोध हो कि प्राणियों अथवा वस्तुओं आदि की संख्या 1 से अधिक है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, बस्ते, कुत्ते, बल्ले, ताले, तितलियां, लड़कियां, लड़के आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, प्राणी, वस्तु आदि सर्वनाम तथा क्रिया से होती है। संज्ञा से वचन की पहचान। लड़का सो रहा है, लड़का एक वचन, लड़के सो रहे हैं। सर्वनाम से वचन की पहचान। वह पढ़ रहा है, वह एक वचन, वे पढ़ रहे हैं, वे बहुवचन। तू क्या खा रहा है, तू एक वचन, तुम क्या खा रहे हो, तुम बहुवचन। क्रिया से वचन की पहचान। तितली उड़ रही है, उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। तितली उड़ रही है एक वचन, तितलियां उड़ रही हैं बहुवचन। याद रखिए वचन के कारण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह काला घोड़ा दौड़ रहा है, वे काले घोड़े दौड़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में वचन के कारण सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया के रूपों में एक वचन से बहुवचन परिवर्तन हुआ है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए करके, जैसे बकरा बकरे, कमरा कमरे, हफ्ता हफ्ते, बूढ़ा बूढ़े, बच्चा बच्चे, चीता चीते, बेटा बेटे, नाला नाले, सपना सपने, लड़का लड़के, चश्मा चश्मे, ताला ताले। इस तरह से। और याद रखिए संस्कृत शब्दों के पुल्लिंग शब्दों में आ का ए नहीं होता, जैसे क्रेता, भ्राता, योद्धा, राजा आदि। कुछ पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ, ई तथा उ होता है उनका बहुवचन बनाते समय रूप नहीं बदलता। इनसे पहले संख्यावाचक शब्द लगाकर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे ऊंट, घर, मकान, पति, हाथी, साथी, उल्लू, भालू आदि। संबंध दर्शाने वाले संबंध सूचक या जैसे संबंध सूचक मौसा, दादा, फूफा, मामा, चाचा आदि। देश सूचक कनाडा, श्रीलंका, अफ्रीका आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों में दल, गण, जन, वर्ग, पुंज या वृंद आदि भी जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे टिड्डी दल, नेतागण, भद्रजन, लेखक वर्ग, गुणपुंज, पक्षी वृंद आदि। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को ए करके, जैसे गाय गायें, चादर चादरें, मेज मेजे, भैंस भैंसे, आंख आंख। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के ए जोड़कर महिला महिलाएं, कामना कामनाएं, यात्रा यात्राएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, रचना रचनाएं, दिशा दिशाएं, छात्रा छात्राएं। ये आप स्वयं पढ़ें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई, ई या ई को इया करके तथा अंतिम दी स्वर को ह्रस्व करके, जैसे रीति रीतियां, शक्ति शक्तियां, मिठाई मिठाइयां, शहनाई शहनाइयां, दवाई दवाइयां, बकरी बकरियां, लकड़ी लड़की लड़कियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ के बाद ए करके तथा अंतिम दी स्वर को ह्रस्व करके, जैसे धातु धातुएं, वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, गऊ गऊ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या करके, जैसे कुटिया कुटिया, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया, खटिया खटिया, चिड़िया चिड़िया, बिटिया बिटिया, डिबिया डिबिया। याद रखिए पदार्थवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे तेल, घी, दही, जल, दूध, चाय आदि। ओके। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जल, वर्षा, जनता, सत्य, आक्रोश, क्रोध, झूठ, प्रेम, क्षमा आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, समाचार, होश, आंसू, केश, दर्शन, हस्ताक्षर, लोक आदि। उदाहरण, अपने पुत्र राम के वियोग में दशरथ के प्राण निकल गए। टीवी पर समाचार आ रहे थे, शेर देखकर वीर के होश उड़ गए और भारत के मैच जीतने पर उसके आंसू निकल गए। कभी कभी स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए एक वचन
मैं के बदले बहुवचन हम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों का हम आदर करते हैं उनके लिए एक वचन क्रिया के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी जा रहे हैं, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में पिताजी और अध्यापक जी एक वचन है तथा जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं क्रिया बहुवचन है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ वचन। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।